और जहां मूव आया है उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक हैं। एस्कॉर्ट्स जरा एक बार स्क्रीन पे लाइए। एस्कॉर्ट्स पे पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन आज आप देखिए जब सारे ऑटो स्टॉक्स पे हम बात कर रहे हैं कि मोटे तौर पे बहुत मदद नहीं मिल रही, बिकवाली का रुख है, ये स्टॉक दिन के हाईस पर लौट आया है। अच्छे बिल्डअप यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्पेश जरा इसके चार्ट पर नजर डालिए, ये कंसोलिडेट हो रहा है पिछले करीबन हफ्ते भर से। क्या नया मूव शुरू हुआ है? लॉन्ग करेंगे? यदि पहले अगर ब्लू डॉट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। अच्छा। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि स्टॉक करीबन 3480 3490 के पास में ट्रेड कर रहा है। 3330 के नीचे का अगर आप स्टॉप लगा कर बाय करें तो मुझे लगता है ऑन द अपसाइड में आपको बहुत ही जल्द 3900 से 4000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पे 3900 से 4000 के लेवल आ सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप लोग ट्रैक नहीं करते होंगे इसलिए मैंने पूछा नहीं। प्रकाश, कोई व्यू है आपका भी क्या? हाँ, नहीं, क्वाइट पॉजिटिव। पर ये है कि महंगा लगता है इसलिए लोग इससे थोड़ा दूर रहते हैं। और इसमें अगर आप देखें वॉल्यूम भी थोड़ा डर के होता है। कभी कभार ब्लॉक्स हुए तो दिख जाता है, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी कॉमनली ट्रेडेड स्टॉक। लेकिन इसमें एक चीज लोगों को ये समझनी है कि ब्लू डार्ट का बिजनेस मॉडल चैलेंज करने वाले तो एक दो नए लोग जो जैसे TCI एक्सप्रेस अभी हाल में ही जो 1.5 साल पहले लिस्ट हुआ तब से हुआ है, तो एक ड्रॉप जो आया था उस वो दैट हैज बीन अगेन बॉट इनटू। तो इसके अब 1 साल का अगर वो देखेंगे तो ट्रैक तो वापस 7000 का हाई है इस पे। हाँ, और वो जब नीचे गिर गया था उसके बाद से अब ये वापस अपना नेक्स्ट मूव शुरू कर रहा है। एंड वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट, मतलब जिसको कहते हैं ओवर द टॉप जैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आपने कहा लिक्विडिटी की दिक्कत है, तो आप 1000 शेयर ले लेंगे और बेचने जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप आराम से रुकना चाहें तो मौका है। बिल्कुल। प्रदीप, माफ कीजिए प्रकाश जी, आपने बात करी TCI एक्सप्रेस की। इसकी जो पेरेंट कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें आज एक बड़ी अच्छी ब्लॉक डील हुई है 4.5 लाख शेयर की, जो 5 गुना वॉल्यूम है इसके वीकली एवरेज पे। ये स्टॉक भी जरा एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अल्पेश जी आप इसमें नजर डालिए। हालांकि ये 4 रुपए नीचे चल रहा है इस वक्त, लेकिन इसमें एक अच्छा ब्लॉक ट्रांजैक्शन हुआ है आज। देखिए ऑन द अपसाइड में मैं समझ तो 330 इमीडिएट टारगेट हो सकता है स्टॉक्स के अंदर। अगर ये आपको ऊपर चली तो 300 के ऊपर का स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 330 के ऊपर का अगर ये स्टॉक निकाल देता है तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको जो एक मूव मिलेगी वो करीबन 375 के ऊपर तक देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में कहीं पे भी स्टॉक्स को 290 से 285 ये स्ट्रेंथ के अंदर काफी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं समझता हूँ जब तक 280 के ऊपर रहता है स्टॉक्स, ये ऑन द अपसाइड के जितने भी टारगेट मैंने अभी आपको दिए वो सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं। शुभम जी, आप एस्कॉर्ट्स के अगर चार्ट पे नजर डालें, इस वक्त ये लगभग 23% ऊपर चल रहा है मंथली एक्सपायरी में, और जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल सेक्टर का आउट परफॉर्मर है और 6 महीने के हाई पे है। बिल्कुल, यहाँ पे सैलेंडरी जी अगर देखेंगे तो एस्कॉर्ट्स में आज का जो मूवमेंट है वो काफ़ी एनकरेजिंग है। बस यहाँ पे एक जो वरी वाला फैक्टर है वो ये है कि 820 और हायर स्ट्राइक्स को अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल कॉल राइटिंग है। तो मुझे लगता है कि कल के सेशन में हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग होना शुरू हो। तो एटलीस्ट एक BTST पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड पे बनाया जा सकता है। 805 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि कल तक 830 या 832 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और जब कॉल में अनवाइंडिंग अगर कल होना शुरू होता है तो हो सकता है कि ये मूव और भी आगे जाकर के पुश होकर के एक न्यू हाई और हायर लेवल एक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो BTST के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट यहाँ पे 832 तक के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स को खरीदना चाहिए। अल्पेश जी, आप भी इन चार्ट्स पे नजर डाल रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए सहमत हूँ। यहाँ पे 810 के ऊपर का एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। 800 के नीचे का एक स्टॉप लगा करके 812 के पास में भी ये ट्रेड कर रहा है। 800 के नीचे का एक स्टॉप लगा करके आपको इसके अंदर बाई करना चाहिए। इमीडिएटली जो टारगेट टेक्निकली मुझे दिखते हैं वो 824 और उसके ऊपर 836 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल आपके लिए 836 तक के लेवल एस्कॉर्ट्स आपको दिखा सकता है। एक और स्टॉक जिस पर हमने सुबह बात की थी वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और इस पर अब मोहर लगाने का वक्त आ चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाजार बंद होने वाला है। 760 के टारगेट सुबह वागले साहब ने दिए थे, 759 के लेवल हमने आज अब तक आते हुए देख लिए हैं। शायद जाते जाते ये टारगेट भी मीट हो जाए। सुबह बात ये हो रही थी कि प्रॉपर्टी स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आएगी GST के चलते, और हमने GST काउंसिल की मीटिंग के पहले आज ये स्टॉक चुना था। मैंने बाजार खुलते ही ये स्टॉक आज स्पॉट किया था और उसके बाद वहां पर हमने ये कॉल ली थी। रजत, पोजीशन क्या होल्ड करके जाना चाहिए? गोदरेज प्रॉपर्टीज क्वालिटी के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है। चार्ट्स क्या कहते हैं आपके? ट्रेडर्स को क्या पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्या टारगेट होंगे? देखिए, जनवरी के अंत में और फरवरी का शुरू में इसमें इस लेवल पे जहाँ पे अब ये पहुंचा है 755 से 760 के बीच में कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुआ था। तो उसी के वास्ते मैं ये कहना चाहूँगा कि आधा प्रॉफिट बुक करके जाइए और आधा ये सोचिए कि 770 से 780 की तरफ जाएगा। बट
क्यों हम इसीलिए प्रॉफिट बुक करने का कह रहा हूँ कि अगर कल सुबह थोड़ा नीचे खुल दे, इसके ऊपर नहीं जाए, फिर कंसोलिडेट में चले जाए, तो एटलीस्ट आधा प्रॉफिट तो बुक रहेगा। ओके, अल्पेश आपको जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे प्रदीप ये काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखें तो मुझे लगता है इस हफ्ते में ये स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट देने की तैयारी में। नो डाउट इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 780 से लेके 800 की रेंज में है। मैं समझता हूँ स्टॉक्स उसकी जो प्रीवियस स्विंग टॉप है 920 से 950, यहाँ पर भी ये स्टॉक चला जाएगा और शायद से 52 वीक हाई भी बना सकता है, तो आई वोंट बी सरप्राइज। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, गोदरेज प्रॉपर्टी ज़्यादातर सेंट्रल लाइन पे, वो थाना की तरफ वाली बेल्ट पे अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, इसलिए वेस्टर्न वालों को दिक्कत थी, पर अब ये वेस्टर्न में एंट्री ले चुके हैं। तो प्रदीप जी मुझसे बॉम्बे के रियल एस्टेट के बारे में कुछ राय ना ले। तो मुंबई में ये दिल्ली के बारे में कर रहे हैं, अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, और शहर के बाहर भी तो ये निकले ही हैं। अच्छा, एक स्टॉक एक्सिस बैंक पे जरा नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। और हेमंत बाहर से कह रहे हैं कि उन्होंने 12 बजे ये स्टॉक जो चुना था। आज हम बात कर रहे थे बाजार के चौकीदारों की, तो ये ऐसा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो की चौकीदारी करेगा, सुरक्षित रखेगा उसको। एक्सिस बैंक आप नज़र डालिए, इस पर इस समय निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या ये पोजीशन अल्पेश लेके जाना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? जो कॉल थी हमारी वो तो लंबी, हम तो कह रहे थे 5 साल तक इसको रखिए अपने पोर्टफोलियो में, ये कॉल थी हेमंत की, लेकिन ट्रेडर्स के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ इसका कॉल आपको रजत जी से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही 850 की दिए। नो डाउट हमने भी बहुत बार इसकी बात की है, उन्होंने बहुत पहले कहा था 850 तक के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप फिर भी मुझसे पूछते हैं तो मैं समझता हूँ इमीडिएट जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो 740 तक का रहेगा। और ऑन द अपसाइड में जो मूव करीबन बनती है 760 के ऊपर, कल ये स्टॉक ऊपर चलना चालू होता है तो 780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, 780 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो रजता से पूछना है, तो मैं टाइटन पूछता हूँ, जो स्टॉक मैंने चुना था, ये भी दिन के हाइस पर बंद होने जा रहा है, और मेरे ख्याल से शायद अपने नए हाइस पर बंद होने जा रहा है। 1110 के लेवल इस समय जो दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद इसके लाइफ क्लोजिंग हाई होंगे। रजत, क्या कॉल है इस पर? ये टाइटन इज इन अ ब्लू स्काई जोन, तो वो और भी आगे चल सकता है। मुझको तो लग रहा है कि आपको पोजीशन को बरकरार रख के जाना चाहिए, और इसमें 1130 1135 तक ऊपर नजर आ रहा है, उसके आगे चलेगा फिर नया टारगेट बनाएंगे। अल्पेश जी, आप अगर एक स्टॉक पर नजर डालें, इंडिया सीमेंट, काफी अच्छा प्राइस गेन आज, और पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़ा है पिछले आधे पौने घंटे में। कुछ लग रहा है आपको ट्रांजैक्शन? जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 105 की जो कॉल रेटिंग हुई है, ये कल अनवाइंडिंग हो सकती है, और यहाँ पे ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो 103 के पास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 99 के नीचे का स्टॉप लगा करके आपको इमीडिएटली बाई करना चाहिए। मुझे लगता है कल परसों तक में आपको इसमें 110 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जल्दी से अगर फर्स्ट सोर्स के चार्ट पे अल्पेश आप नजर डालें, क्योंकि देखते ही देखते 6% ऊपर हो गया। पहले मैंने देखा था 3% था, तब मैं देख रहा था, लेकिन अब अचानक से एक और फास्ट स्विंग आई है। काफ़ी वोलेटाइल शेयर है ऐसे, तो क्या कहते हैं? 49 से 51 इमीडिएट टारगेट, अगर ये इसको फॉलोअप मिलता है कल सुबह में, तो 49 से 51 या 53 तक का एक इमीडिएट टारगेट बन सकता है। 52 से 53 के ऊपर अगर ये स्टॉक अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है प्रदीप, तो फिर मैं समझता हूँ कि अपसाइड टारगेट्स ओपन होंगे, जो करीबन स्टॉक्स को पहले 56 और उसके बाद में 60 तक के लेवल्स तक लेके जा सकते हैं। तो ओपनिंग मारूबुजी से मुझे लगता है कि स्टॉक में कल आपको फॉलोअप बाइंग मिलनी चाहिए। ओपनिंग मारूबुजी यानी वो कैंडल जो जहाँ खुली वहाँ पे लो बना, और वहीं से बाइंग हुई, और एंड भी आपका वहीं पे होता है जहाँ पर ये बंद हो रही है। ओके, तो ये स्टॉक तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखिए शोभा डेवलपर्स पे नजर डालिएगा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे नजर डालिएगा, एल&टी इन्फोटेक पे नजर डालिए। अब ये 5% ऊपर, वक्त तो बहुत ही कम है, लेकिन जल्दी से प्रकाश, क्या ये पूरी डील का फायदा इवेंचुअली इन्हीं को होगा? क्योंकि माइंड ट्री नहीं, कैफे कॉफी डे नहीं, एल&टी नहीं, कुछ नहीं चल रहा, जो चल रहा है वो एल&टी इन्फोटेक। नहीं, आई थिंक साइनर्जीज की जो बात सुबह से हो रही है, लेकिन वो हॉस्टिलिटी जिसमें जो का एंगल जो आने का जो विवाद जो आ गया, उसकी वजह से ये साइड में रह गया। बट एक्चुअली बेनिफिट इसको नहीं, अब इट्स अ बिट टू लेट। मैं तो माइंड ट्री भी लेने के लिए बोल रहा हूँ कि नीचे है, गिरा हुआ है, घिराया हुआ है विवादों में, लेकिन वहाँ भी वैल्यू आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, वो लीजिए। यस, ओके। अल्पेश जी, एक पीएसयू कंपनी इंजीनियर्स इंडिया पिछले 2-3 मिनट में इसमें काफ़ी सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, इस वक्त 118 रुपये के आसपास चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। इसमें कोई व्यू आपका? 118 एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल था, आज वो स्टॉक दे नहीं रहा है, लेकिन जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन करके ये निकल रहा है, मैं समझता हूँ आपको स्टॉक में करंट लेवल पे भी बाई बन सकती है। 117 के पास में थोड़ा एक आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। 112 के नीचे का स्टॉप लगाइए, मैं कहता हूँ यहाँ पे 130 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इंजीनियर्स इंडिया लगभग 117 रुपये 35 पैसे पे फ्यूचर्स मार्केट में,
2.7% ऊपर। प्रदीप जी आपके लिए। तो बाजार बंद हो रहे इस समय, जाते जाते कुछ और स्टॉक्स जहां मूवमेंट आई है, गुजरात पिपावाव पोर्ट देख लीजिए, नजर डालिएगा शोभा डेवलपर्स पे, एक और रियल एस्टेट स्टॉक GNFC, KNR कंस्ट्रक्शन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर जाते जाते अच्छे मूव्स आए हैं और बैंक ऑफ इंडिया भी 6% ऊपर बंद होता हुआ। तो बाजार बंद हो चुके हैं। प्रोविजनल लेवल आपके सामने 11,539, ये नए स्विंग हाई निफ्टी ने बना लिए और बैंक निफ्टी 29,756, तो 29,800 के ऊपर निकल के बंद होता तो अच्छा होता, लेकिन थोड़ा सा अटका है। 150 पॉइंट ऊपर फिर भी क्लोजिंग होती हुई। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें बिल्कुल 50-50, गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स आप देख लीजिए, 1089 ऊपर है और 1066 नीचे हैं। लेकिन रुपए पर नजर डालिए, अभी ये बंद नहीं हुआ है, 6893 के लेवल अब दिखाई दे रहे हैं। दिन के लोज से तकरीबन 60 पैसे, दिन के हाई से 7 पैसे रुपया नीचे आया है, 60 पैसे का नुकसान रुपए के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। निफ्टी के हीरोज आज भारतीय इंफ्राटेल, बड़ी डील हुई है यहाँ पर, NTPC HCL टेक तो IT में एक बाउंस रुपए की कमजोरी के साथ, और RIL तो लीड कर ही रहा है। इसके अलावा दिग्गज जिन्होंने जोश भरा, ITC 300 के करीब बंद होता हुआ, इन्फोसिस एक और IT स्टॉक जिसने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी, ONGC और भारती एयरटेल, ये कुछ और आउट परफॉर्मर आज के बाजार में देखने को मिले। सरकारी कंपनियां और सरकारी बैंक ये आज के टॉप परफॉर्मर्स थे। तो STC हमने बात की 2 बजे के साथ ही, इस पर ड्रेजिंग, EIL, BEL जिन्होंने शानदार आज मूवमेंट दिया है, और सरकारी बैंक मेरे ख्याल से अगला होगा। बिल्कुल देखिए आपके सामने, बैंक ऑफ इंडिया 6.25% फिर से सेंचुरी मारने में कामयाब, 100 के ऊपर बंद हो गया। अच्छा संकेत मेरे ख्याल से PNB को फायदा, नीरव मोदी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है इस खबर का। लिबर्टी शूज और मेग मनी ऑर्गेनिक्स, 2 स्टॉक्स जो आज मैंने चुने थे, 7 से 8% की बढ़त के साथ दोनों मजबूत बंद होते हुए आज के ट्रेड में नजर आए हैं। कल का खिलाड़ी आज ITDC और टिन प्लेट दोनों ने शानदार रिटर्न कमाए हैं। कल भी ये आपको टीम में शामिल दिखाई देंगे। निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स, आयशर मोटर्स जहां हमने सेल की कॉल दी, हीरो मोटो हमने सेल की कॉल दी, LNT जो इन्होंने डील कर ली है फाइनली माइंट्री के लिए, उसका नुकसान होता हुआ दरअसल नजर आ रहा है, और JSW स्टील भी कमजोर होता हुआ, लेकिन वायदा कारोबार पर नजर डालें। जी प्रदीप जी, इस वक्त एडवांस डिक्लाइन रेशियो वायदा कारोबार में लगभग 143 से 55, तो आपके कैश बाजार से बेहतर। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस देखी गई इंडिया सीमेंट्स में, जिसमें हमने आखिर 1-2 मिनट में बात करी, 103 रुपये पे बंद हुआ। यूनियन बैंक करीब 6.5% बढ़त के साथ, PNB जैसे कि प्रदीप जी ने बताया 4 रुपये लगभग की तेज़ी में, और IGL जो हमने स्टॉक डिस्कस किया 11 रुपये ऊपर, 300 रुपये के आसपास। शॉर्ट पोजीशंस देखी गई TVS मोटर्स में, M&M फाइनेंशियल में, JSW स्टील और आयशर मोटर्स, जिसमें एक सेल कॉल दी गई थी, लगभग 2.2% नीचे बंद होता हुआ। शॉर्ट कवरिंग इन फ्यूचर्स में देखी गई रिलायंस कैपिटल लगभग 5% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स में 25 रुपये की तेज़ी, अंबुजा सीमेंट्स 230 रुपये में बंद हुआ, और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस 202 रुपये में 55 रुपये पे इस वक्त ये फ्यूचर्स बंद हुए। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई जस्ट डायल में, जो कि काफ़ी तेज़ चल रहा था, लगभग 6% की गिरावट। अडानी एंटरप्राइजेस 142 रुपये में बंद हुआ, और जेट एयरवेज परेशानी में ये शेयर लगभग 3.7% की गिरावट, 228 रुपये 10 पैसे पे। और इसके साथ ही वक्त है अपने सभी एक्सपर्ट से फिलहाल इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्पेश कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले? प्रदीप देखिए, जो 11,500 के पुट की हमने बात की थी, वो फाइनली 10 लाख पे सेटल हुआ है, 11 लाख पे सेटल हुआ है, 14 लाख का फाइनल जो नेट सेटलमेंट हुआ। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कल कोई भी गिरावट आती है 11,500 के तक भी, और 11,400 का इस मंथली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आपको इस गिरावट में 11,500 के पास में स्टॉक बाई करना चाहिए। 11,400 के नीचे का स्टॉप लगाइए, ऑन द अपसाइड में टारगेट बनेंगे 11,600 और उसके ऊपर 11,800 इस सीरीज के लिए, आगे के लिए। ओके तो कल 11,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और इस मंथली सीरीज के लिए 11,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जहां राइटिंग हो रही है पुट की, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देखते हैं स्टॉक 2020 का रिजल्ट। तो हेमंत ने आज बाजी मारी है तकरीबन 3% के रिटर्न के साथ। जरा नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पे जिन्होंने इस कमाई में खास तौर पे भूमिका निभाई। सरकारी बैंकों पे बुलिश थे आज, यूनियन बैंक, PNB और साथ ही PNB गिल्ट भी चुना था। सिकाल लॉजिस्टिक्स ये एक और बेनिफिशियरी रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन का। माइंट्री चूंकि कैफे कॉफ़ी डे के प्रोमोटर्स इसको बेचेंगे और उन्हीं की कंपनी है सिकाल, तो ये एक दूर की कौड़ी जो हेमंत ढूंढ कर लाया और मुनाफा कमाया 5% के आसपास। होटल लीला ये था नीरज की टीम में, ओरिएंटल होटल, मॉक इलेक्ट्रॉनिक्स और ONGC।
और देश भर के व्यापारी चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं।